हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स जैसे कि हमारे 24 फरवरी से 1 मार्च तक जितने भी वीकली करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है? विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज बर्ड काउंट फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल राज्य जो है लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है। पक्षी गणना में लगातार तीसरी बार हो रहा है, मतलब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, लगातार तीसरी बार पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन सा रहा है? भारत में शीर्ष पर रहा है पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल राज्य शीर्ष पर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। पश्चिम बंगाल के तट पर अभ्यास सागर कवच हुआ है। सागर कवच हुआ है। कौन सा अभ्यास सागर कवच कहां पर हुआ है? पश्चिम बंगाल के सागर कवच, पश्चिम बंगाल है उसके तट पर किनारों पर कौन सा हुआ? अभ्यास सागर कवच हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ने किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने किया है यह सागर कवच अभ्यास। पतजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर जो आधारित बायो बैंक की स्थापना कहां पर हुई? वो भी पश्चिम बंगाल में ही हुई है। कहां पर हुई? पश्चिम बंगाल में हुई है। पतजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, ये जो PNHZP, ये भी देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना हुई है। चिड़ियाघर आधारित बैंक की स्थापना जो कहां पर हुई? पश्चिम बंगाल में ही आयोजित हुई है। पश्चिम बंगाल में ही हुई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस और जिले 23 हैं। विधानसभा में सीटें 294 हैं, लोकसभा में 42 हैं, राज्यसभा में 16 हैं। झीलें अगर बात की जाए तो मोती झील है, मिरिक झील है, रविंद्र सरोवर झील है, चंचल झील है। नेशनल पार्क है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर रिजर्व, लोथियन जीव वन्य अभ्यारण्य, लोक नृत्य जो है वहां के काठी, ढाल, छाऊ नृत्य है। वहां के जो फेमस जगह होती है वो दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, हावड़ा है। हावड़ा नदी, हावड़ा है, हावड़ा ब्रिज है, ये एक कोलकाता में है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है शहर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है। और अगर समर कैपिटल की बात की जाए तो उत्तराखंड की गैरनचेर है। उत्तराखंड में ही UCC समान नागरिक संहिता लागू किया गया है जो आर्टिकल 44 में आता है, 44 में आता है, आर्टिकल 44 में आता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात का अहमदाबाद में क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया? Where was India's first vertical bifacial solar plant inaugurated? भारत का पहला वर्टिकल है बाईफेशियल सोलर प्लांट है तो कहाँ होगा? पहला है दिल्ली, नई दिल्ली, हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। राजस्थान राज्य है। राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर UP उत्तर प्रदेश है। बेंगलुरु में बाजरा महोत्सव का आयोजन भी किया गया, 6वें बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। बेंगलुरु में ही 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। बेंगलुरु में ही एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है। भोपाल में जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भोपाल में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली केंद्र शासित देश है। बेंगलुरु ये कैपिटल है। भोपाल भी कैपिटल है लेकिन राजस्थान राज्य है। राजस्थान में सांभर महोत्सव भी मनाया जाता है। सांभर झील भी जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ है? राजस्थान में ही है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान के पहले जो उसके पूर्व थे वो अशोक गहलोत थे CM मुख्यमंत्री। अब भजन लाल शर्मा जी बन गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। शर्मा जी बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी। झीलें हैं यहाँ की पुष्कर, राजसमंद,
सांभर, पिछोला, फतेह सागर हिल नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। अगर लोक नृत्य है तो वो है घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गोगा नृत्य। जो फेमस जगह है वो उदयपुर है, जैसलमेर, अजमेर, रणथंभौर, पुष्कर। जिले 41 हो गए हैं क्योंकि पहले 50 थे, अशोक गहलोत जी के टाइम पर 50 थे। अब जब से ये भजन लाल शर्मा जी आए हैं तो इन्होंने 9 घटा दिए और कर दिए कितने 41। अब विधानसभा में सीटें कितनी है 200, लोकसभा में सीटें कितनी है 50, 25, राज्यसभा में 10, राज्यसभा में 10 है। वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द 98th ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने या रक्षा मंत्री अमित राजनाथ सिंह जी ने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। मराठी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो इन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर 2025 अभी तक वर्तमान तक हमारे देश के, इंडिया के, भारत के पीएम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये है हमारी 15वें नंबर की राष्ट्रपति जी। और इनके पहले की बात की जाए, इनके पहले पूर्व राष्ट्रपति जो थे वो थे रामनाथ कोविंद जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वही चल रहे हैं अभी 2014 से लेकर अभी तक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मॉरिशस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। किस पर? राष्ट्रीय दिवस समारोह में। उनका राष्ट्रीय दिवस समारोह जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस होता है वैसे उनका राष्ट्रीय दिवस समारोह होता है, तो उसमें मॉरिशस ने इन्हें इन्वाइट किया है मुख्य अतिथि के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इस बार 2025 में। और 2024 में किसको इन्वाइट किया था? मॉरिशस ने ही इन्वाइट किया था, तो द्रौपदी मुर्मू जी को किया था। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो हमारे प्रेजेंट में वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति जी। अगर पहले जगदीप धनखड़ की बात की जाए, उनके उपराष्ट्रपति पहले जो थे पूर्व वाले, तो पूर्व थे वेंकैया नायडू जी। भारत के पहले स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि किसके संविधान सभा के स्थायी सदस्य भी थे। अस्थायी सदस्य की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, लेकिन अगर स्थायी सदस्य की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि भारत रत्न विजेता है। पहले भारत रत्न विजेता भारत के कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला था पहला, और भारत रत्न की स्थापना की शुरुआत भी 1954 में ही हुई थी। इनके साथ 2 और लोग को मिला था, सीवी रमन जी को, सी राजगोपालाचारी जी को। सीवी रमन जी जो कि रमन इफेक्ट की खोज में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और सी राजगोपालाचारी, अगर पूछा जाए कि भारत रत्न जो कि 1954 में कितने लोगों को मिला था, तो ये तीनों को मिला था। और पूछा जाए, ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि पहला भारत रत्न किसे मिला था भारतीय को, तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। प्रधानमंत्री पहले कौन थे स्वतंत्र भारत के? जवाहरलाल नेहरू जी। उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के? भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे। भारत के किस राज्य ने फरवरी 2025 में अपना स्थापना दिवस मनाया? विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे इन फरवरी 2025? उत्तराखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मिजोरम राज्य ने, भारत का मिजोरम राज्य है जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, इसने फरवरी 2025 में अपना स्थापना दिवस मनाया है। 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों ने ही अपना स्थापना दिवस मनाया है फरवरी में। मिजोरम में जेनेटिक बीटा बच्चे का भी जन्म हुआ है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री का नाम लालतुमोहा जी है और वहां के राज्यपाल का नाम है विजय कुमार सिंह जी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून विंटर कैपिटल, और गैरनसी है जो समर कैपिटल है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मेघालय की शिलोंग। मेघालय
मेघालय में खासी जयंतिया पहाड़ियां भी हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ललदुमोआ वहां के सीएम है जो कि जेडपीएम पार्टी से हैं। और वहां की झीलों की बात की जाए तो पलक टीपो झील है मिजोरम में, तामदील झील है, रेंगडील झील है। नेशनल पार्क जो है फोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान है, मुलिन राष्ट्रीय उद्यान है। लोक नृत्य चेरव, कुआलम, छे, लाभ, आइजोल, चंफाई, लुंगलेई, ये सब यहाँ के घूमने वाली जगह जो फेमस स्थल होते हैं ना, फेमस जगह वो हैं। जिले यहाँ पर 11 हैं। विधानसभा में 40 और लोकसभा 1, राज्यसभा 1, ये सब सीटें हैं। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। किससे अलग होकर? उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर के उत्तराखंड की स्थापना 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी तो देहरादून है। क्षेत्रफल लगभग 73,483 वर्ग किलोमीटर है और इसमें उत्तराखंड के 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले हैं यहाँ पे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चिमोली है और छोटा जिला चंपावत है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। राजकीय भाषा है हिंदी। यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। राष्ट्रीय पशु की बात की जाए कस्तूरी मृग है। राष्ट्रीय फूल कमल और राजकीय पेड़ बुरांश है। गंगा और यमुना नदियों के उद्गम स्थल यहीं पर हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में ही है। उद्गम स्थल उत्तराखंड में है। वैदिक संस्कृति के कई तीर्थ स्थल हैं यहाँ पर। चिपको आंदोलन का जन्म स्थान कहा जाता है किसे? उत्तराखंड को चिपको आंदोलन का जन्म स्थान कहा जाता है। 4 धाम, वन्य जीव, साहसिक पर्यटन और जल विद्युत की अपार संभावना इधर यहाँ पर है। उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में महिलाएं जो है घाघरा और आंगड़ी पहनती थी। पुरुष चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहनते थे। यहाँ पर 2000 को किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which state forest management project was awarded the Scotch Award? असम, नागालैंड, महाराष्ट्र, गोवा। नागालैंड की राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो। नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो है नागालैंड के सीएम। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। असम की राजधानी अभी दिसपुर थी लेकिन अब नई राजधानी बन गई है। क्या? डिब्रूगढ़। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर। गोवा की पणजी राजधानी है। असम राज्य के सीएम हेमंत विश्व शर्मा जी हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और वहां के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। जिले हैं 35, विधानसभा में 126, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। जिले वहां की हफलोंग, चंडुबी, डिघाली, पुखरी, शिव सागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील और दीपोर झील, सोनबिल और दीन लेक, ये सब जिले हैं वहां की। नेशनल पार्क की बात करें तो 7 नेशनल पार्क हैं। रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू सैखोवा, देहिंग पटकाई। लोक नृत्य बिहू, भावरताल, खम्बालिम, झुमोर, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। और बिहू 3 प्रकार के नृत्य माने जाते हैं, यहाँ पर किए जाते हैं और यहाँ का बहुत फेमस बिहू नृत्य है। असम का बहुत फेमस नृत्य है बिहू। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। गोवा में जो सीएम है बीजेपी पार्टी से हैं प्रमोद सावंत जी। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग हेल्ड? इंदौर, पुणे, नागपुर, चेन्नई। पुणे सिटी में, जो कि कहाँ की? महाराष्ट्र की सिटी है। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया है। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ? पुणे में किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस है और महाराष्ट्र के सीएम राधाकृष्णन जी, सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र में जिले कितने हैं? 36, विधानसभा में 288, लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19 हैं। झीलें हैं लोनार झील, उपवन झील, शिवसागर झील, बिहार झील, वेन्ना झील। लोनार झील जो है क्या होती है? पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है, पिंक झील के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क है ताड़ोबा नेशनल पार्क, चंदौली, भीमाशंकर, ये नेशनल पार्क है। यहाँ पर दर्रे हैं भोर घाट, थल घाट, अम्बा घाट।
लावड़ी, पोवाड़ा, कोली। लावड़ी, पोवाड़ा, कोली, पोवाड़ा, कोली, तमाशा, ये सब लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। तटीय स्थल यहाँ के हैं औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, महाबलेश्वर, नासिक। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, ये चारों जगह पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है 12-12 साल में। भीमा से औरंगाबाद, जैसे औरंगाबाद का नाम बदलकर अभी क्या रख दिया गया है, संभाजी नगर। संभाजी नगर, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया है। मुंबई कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है, जो कि आर्थिक राजधानी है भारत की। नागपुर महाराष्ट्र की, मुंबई मतलब और नागपुर दोनों ही यहाँ की महाराष्ट्र की राजधानी होती है। को यूके में पुरस्कार मिला है, मानक नाइटहुड उपाधि मिली है। 22 फरवरी 2025 को मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? Who won the Memory League World Championship 2025 title on February 22, 2025? पूर्णिमा देवी वर्मन, क्लारा टॉसन, मिर्रा एंड्रीवा, विश्वा राजकुमार। विश्वा राजकुमार को 22 फरवरी 2025 को मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब मिला है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसको मिला है? विश्वा राजकुमार जी को मिला है। ये चैंपियनशिप है मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि विश्वा राजकुमार जी को मिला है। किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन ALA के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? Which country has been elected for the post of Vice President of International Maritime Navigation Assistance Organization ALA? भारत, मालदीव, सिंगापुर। भारत देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन ALA के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। ALA उपाध्यक्ष पद के लिए किसको चुना गया? भारत देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन ALA के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है भारत देश को। मालदीव, सिंगापुर, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब सिंगापुर ने तरुण दास जी को अभी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। किसको? तरुण दास जी को सिंगापुर ने, क्योंकि भारत और सिंगापुर के जो संबंध हैं उन्हें मतलब बनाने रखने के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया किसने? तरुण दास जी ने। तो भारत और सिंगापुर के संबंध भी अच्छे रहे, पड़ोसी देश तो है ही। मालदीव भी पड़ोसी देश है। मालदीव का ही जो मोइजू है, कौन राष्ट्रपति कौन है मालदीव के? मोइजू जी हैं। भारत में ही इंडिया की कैपिटल दिल्ली में ही इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन किया गया है। आदि महोत्सव का भी आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ है, जो किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। भारत में ही नई दिल्ली में भारत की कैपिटल जो कि आदि महोत्सव का तो आयोजन हुआ है, इंडिया एनर्जी वीक का भी आयोजन हुआ है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे भारत के अभी 2025 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। कौन आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी आए थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की अनाउंसमेंट की जाती है। टोटल 139 पद्म पुरस्कार 2025 में दिए जाएंगे। किसने अनाउंस किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। पूर्व संध्या क्या होती है? पूर्व संध्या मतलब 25 जनवरी की शाम को कहा जाता है। विश्व चिंतन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड थिंकिंग डे सेलिब्रेटेड? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी। 19 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 19 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को ही विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और 19 फरवरी को ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई जाती है, जिस दिन विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अगर 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित हुई है? वेयर हैज एन इंटरनेशनल
art exhibition been organized recently? Bangalore, Chennai, Hyderabad, Indore. अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो आयोजित हुई है वो हैदराबाद में आयोजित हुई है। कहाँ पर? हैदराबाद में आयोजित है, तेलंगाना के हैदराबाद में। तेलंगाना की स्थापना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को हुई थी। हैदराबाद में ही अंतरराष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव भी मनाया गया है। अगर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की बात की जाए तो वो अहमदाबाद में गुजरात में मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव कहा जाए तो वो है हैदराबाद में मनाया जाता है, तेलंगाना के हैदराबाद में मनाया जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। चेन्नई किसकी? तमिलनाडु की राजधानी है। इंदौर मध्य प्रदेश की सिटी है जो 7वीं बार लगातार सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ सिटी में टॉप करी है। राष्ट्रीय स्वच्छ सिटी हाल ही में, जैसा कि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है, बेंगलुरु कर्नाटक का शहर है, कर्नाटक की राजधानी है। चेन्नई के पास में, जैसे कि हमारे तमिलनाडु के अंदर पुडुचेरी है, पुडुचेरी में ही आयुष्मान भारत भय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है, आयोजन किया गया है पुडुचेरी में। पुडुचेरी के जो सीएम है वहां के, तो वो है रंगास्वामी जी है। तमिलनाडु के एमके स्टालिन जी हैं, वहां के कौन है? सीएम जी, सीएम है। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। किसको? चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। चेन्नई को, चेन्नई में ही विश्व समुद्री भारत सम्मेलन भी आयोजन किया गया है 2025 में। किसमें? चेन्नई में विश्व भारत समुद्री सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया है। तमिलनाडु की बात किया तो तमिलनाडु का सबसे पुराना अगर बात किया तो हमारे भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का ही है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सबसे पुराना नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। वनडे में सबसे तेज 14,000 रन तक कौन पहुंचा? हु इज द फास्टेस्ट टू रीच 40,000 रन इन ओडीआईज? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिक्की पेंटिंग, हाशिम अमला। तो विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 14,000 रन तक पहुंच गए हैं। कौन पहुंचे हैं? विराट कोहली पहुंचे हैं, वनडे में सबसे तेज 14,000 रन तक पहुंचे हैं। सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी मिल चुका है। कब? 2014 में। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई थी। 1954 में पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था भारत रत्न। मायाधर राउत जो हाल ही में निधन हो गए, किस क्षेत्र से संबंधित थे? मायाधर राउत हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? राजनीति, प्रशासनिक सेवाएं, सामाजिक सुधारक, कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति से संबंधित थे कौन? मायाधर राउत, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इससे हाल ही में निधन हो गया मायाधर राउत का। मायाधर राउत इनका निधन हो चुका है। निधन अभी जैसे कि हमारे जाकिर हुसैन जी का भी निधन हो चुका है, जो कि तबला वादक थे। 2024 में मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। मायाधर राउत कला और संस्कृति से रिलेटेड है। बीके नारायण, इनका निधन हो चुका है। एमटी वासुदेवन नायर जी का भी निधन हुआ है। केएम वेरियन का निधन हो चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी निधन हुआ, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, भारत के 13वें नंबर के। 1987 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। एमटी वासुदेवन नायर जी मलयालम लेखक थे। और एमटी वासुदेवन प्रीतेश नंदी का भी निधन हो चुका है। ओम प्रकाश चौटाला का भी निधन हो गया है। केएम वेरियप्पन का भी निधन हो चुका है। ये सब निधन वाले लोग हैं, जो मतलब इनका अभी निधन हाल ही में निधन हुआ है। इंडियन सुपर लीग 2025 का विजेता कौन सा राज्य है? विच स्टेट वॉन द इंडियन सुपर लीग 2025? ओडीसी एफसी, मोहन बागान सुपर जायंट, पंजाब एफसी, गोवा एफसी। तो इंडियन सुपर लीग 2025 का विजेता मोहन बागान सुपर जायंट है। कौन है? मोहन बागान सुपर जायंट है इंडियन सुपर लीग 2025 का विजेता। मोहन बागान सुपर जायंट है। 2024 में मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती थी। 2024 में मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती थी। जर्मनी का नया चांसलर कौन है? हु इज द न्यू जर्मन चांसलर? फ्रेडरिक मर्ज, लुडविग एरहार्ड, कोनराड एडेनावर, विली ब्रांट। तो फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी का नया चांसलर है। जर्मनी का नया चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज है
जर्मनी का नया चांसलर फ्रेडरिक मर्ज है, जर्मनी का नया चांसलर। अभी पहला खो खो विश्व कप हो चुका है हमारे भारत में। यूजीसी का मुख्य विवाद किस मुद्दे को लेकर है? व्हाट इज द मेन कंट्रोवर्सी सराउंडिंग यूजीसी? विश्वविद्यालय अनुदान कटौती, यूनिवर्सिटी ग्रांट कट्स, कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया, वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस, शोध अनुदान नीतियां। तो कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया ये जो है यूजीसी का मुख्य विवाद है इस मुद्दे को लेकर। किस मुद्दे को लेकर? कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया मुद्दा है जो यूजीसी का मुख्य विवाद है। यूजीसी का मुख्य विवाद है ये, जिसमें कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के विवाद चल रहा है। आरबीआई ने केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पीएम किसान योजना के तहत इस बार कितने करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं? हाउ मेनी करोड़ रुपीज वर ट्रांसफर्ड अंडर द पीएम किसान स्कीम दिस टाइम? 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 22,000 करोड़, 30,000 करोड़। तो 10,000 करोड़, 15,000, 22,000 करोड़, 30,000 करोड़। पीएम किसान योजना, किसानों की बात हो रही है। पीएम किसान योजना के तहत इस बार 2025 में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। किसके लिए? किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए। हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? किसने? Which country recently announced it will host the AI summit for the first time in 2025? भारत, फ्रांस, अमेरिका, जापान। भारत एआई 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कौन? भारत पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन? भारत करेगा। इंडिया। इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली में ही इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन भी किया गया है। आदि महोत्सव का भी आयोजन किया गया है यहीं पर। आदि महोत्सव का आयोजन किसने किया है? हमारी 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। किसके लिए? क्योंकि जो वो भी आदिवासी जनजाति से आती हैं, तो आदिवासियों के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए इन्होंने किया है आदि महोत्सव का आयोजन, जिससे उन्हें प्रेरणा मिल सके कि वो अपने आगे बढ़ सकते हैं, वो भी हर फील्ड में आगे कर सकते हैं। झारखंड की अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले कहाँ की राज्यपाल थी? तो वो थी झारखंड की राज्यपाल थी। एकमात्र आदिवासी जनजाति से अगर आई हुई महिला की बात की जाए तो वो है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर अपने आप को कर लिया। डब्ल्यूएचओ से भी बाहर कर लिया। यूएनएचआरसी से भी बाहर किया है अपने आप को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी। अमेरिका को देखते हुए अर्जेंटीना ने भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो लिया है। वो भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुके हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है किसको? मैक्सिको, चीन पर। चीन ने भी पलट के जवाब में क्या लगा दिया? शुल्क किस पर टैरिफ लगा दिया है? एलएनजी और कोयला पर। हाल ही में किस संगठन ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग द रिट्रीवल असिस्टेंट मित्र प्लेटफॉर्म? आरबीआई, सेबी, आरबीआई, सेबी। सेबी संगठन है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये मित्रा की फुल फॉर्म है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। तो आरबीआई ने सेबी ने इसे किया है। 2025 में किस राज्य ने औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया? विच स्टेट लॉन्च्ड द पायलट स्टडी फॉर कैनबिस कल्टीवेशन फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज इन 2025? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने 2025 में औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में ही 2025 में अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड की स्थापना 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 2000। हमारे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जो कि विंटर कैपिटल है, गैरसैंण, जो कि समर कैपिटल है। उत्तराखंड में ही इस बार 39वें नंबर का क्या हुआ? राष्ट्रीय खेल हुआ है। 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ।
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे चौथी बार चुने गए? रिसेंटली प्रेसिडेंट पॉल कागमे ऑफ विच कंट्री वॉज इलेक्टेड फॉर द 4th टाइम? चौथी बार बने हैं, तो चौथी बार केन्या, युगांडा, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका। रवांडा देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे चौथी बार चुने गए हैं रवांडा देश के। युगांडा, केन्या, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, ये सब दक्षिण अफ्रीकी देश हैं। दक्षिण अफ्रीका में अब दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी गोलार्ध में भारत मतलब इंडिया का हिंदू मंदिर का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर उद्घाटन किया गया। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में ही। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया है? Which of the following satellites was launched by NASA to explore water on the moon? Mars rover, Lunar Trailblazer, Voyager 1, Hubble telescope। लूनर ट्रेलब्लेजर नाम का जो उपग्रह है वो चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए। तो नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? वो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है नासा। नेशनल एरोनॉटिक्स नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। अब हमारी स्पेस एजेंसी भारत की जो है वो इसरो है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। तो हमारा इसरो ने ही 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा था। एसीडे अकाडा सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? विच कंपनी डिड द इंडियन आर्मी कॉन्ट्रैक्ट विद टू परचेज द अकाडा सिस्टम? डीआरडीओ, एचएएल कंपनी, एलएनटी या इसरो? एलएनटी सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना ने एलएनटी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। अकाडा सिस्टम खरीदने के लिए एलएनटी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान है। डीआरडीओ की स्थापना अभी इस बार 1 जनवरी को 67वां स्थापना दिवस मनाया गया 2025 में। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, ये भी भारत की है। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस एजेंसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त को ही भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। 1947 में आजाद हुआ था। 1948 में गांधी जी की 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे जी ने हत्या कर दी थी। इसरो ने ही चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। LVM-3M4 से लॉन्च किया था चंद्रयान 3, जो कि दक्षिण ध्रुव पर गया था। तो इसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। नाम क्या दिया गया था? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। विश्व प्रोटीन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड प्रोटीन डे सेलिब्रेटेड? 15 अगस्त, 27 फरवरी, 10 दिसंबर, 5 जून। 15 अगस्त को विश्व प्रोटीन दिवस तारीख मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी को ही की थी। उसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने जाने लगा। सीवी रमन जी को जो है वो दूसरे नंबर के भारतीय हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, दूसरे सीवी रमन जी, तीसरे सी राजगोपालाचारी जी हैं। ये तीनों को 1954 में ही मिला था भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत भी कब से हुई थी? 1954 से ही हुई थी। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और इसरो की स्थापना भी हुई थी। देश हमारा आजाद 1947 में हुआ। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025? निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह। पीयूष गोयल जी ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री हैं ये पीयूष गोयल जी, इन्होंने उद्घाटन किया है भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का। निर्मला सीतारमन जी हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं। 8वें नंबर की 8वीं साल लगातार इन्होंने बजट पेश किया है अपना। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन जी हैं। इस बार जब 2025 में 1 फरवरी को बजट पेश किया, बजट में इन्होंने मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी थी। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना को पहले पाटलिपुत्र नाम से भी जाना जाता था।
बिहार में 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग भी हुआ है। ग्रामीण क्रिकेट लीग हुआ है। मधुबनी पेंटिंग बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं। केंद्र सरकार ने दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध की याचिका का विरोध क्यों किया? Why did the central government oppose the petition for a lifetime ban of convicted MPs? यह न्यायिक क्षेत्र अधिकार से बाहर है। It's outside judicial jurisdiction. यह असंवैधानिक है। It's unconstitutional. केंद्र सरकार ने दोषी सांसदों पर, मतलब जो दोषी सांसद होते हैं उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका को विरोध किया। क्यों? क्योंकि यह एक संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और उपरोक्त सभी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यायिक क्षेत्र से बाहर है, मतलब जो न्यायिक क्षेत्र होता है कि वो बनाई जाती है कि न्याय है कि नहीं है, न्यायिक क्षेत्र से बाहर जा रहा है ये बात, ठीक है। असंवैधानिक भी है, संसद के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। तो ये तीनों ही उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपोज किया है। NASMSR मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किस संगठन ने किया है? Which organization recently conducted a successful test of the NASMSR missile? इसरो, DRDO और भारतीय नौसेना, HAL, DRDO और भारतीय नौसेना ने NASMSR मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। NASMR का SR मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किसने किया? तो भारतीय सेना ने कर लिया, और भारतीय नौसेना और DRDO ने किया है। नेवी, हमारी नेवी है ये। DRDO रक्षा अनुसंधान है, जिसका 67वां स्थापना दिवस मनाया गया इस बार 2025 में 1 जनवरी को मनाया गया। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश द्वारा शुरू किया गया? विच कंट्री लॉन्च द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया? अमेरिका, जापान, डेनमार्क, जर्मनी। डेनमार्क ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया देश शुरू किया है। किस देश ने? डेनमार्क देश द्वारा शुरू किया गया है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। अमेरिका ने WHO से भी बाहर कर लिया अपने आप को, पहले जलवायु समझौते से भी बाहर किया और अब उससे भी कर लिया, UNHRC से भी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी बाहर किया है खुद को। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं? विच आर द मेजर अवार्ड्स गिवन बाय द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया? जीव दया पुरस्कार और प्राणी मृत्यु पुरस्कार। जीव दया पुरस्कार और प्राणी मृत्यु पुरस्कार जो है, प्राणी मृत्यु पुरस्कार भारत रत्न, तो जीव पशु कल्याण और बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही, पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए जो प्रमुख पुरस्कार हैं वो हैं जीव दया पुरस्कार और प्राणी मित्र पुरस्कार, मतलब जीवों पर दया करो, और प्राणी मित्र पुरस्कार। फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस उद्योग संवर्धन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? विच कंपनी डिड द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज पार्टनर विच टू बूस्ट फिनटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स? गूगल, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। ये किया है, पेटीएम कंपनी ने समझौता किया है किसके साथ? विच कंपनी प्रमोशन फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है पेटीएम कंपनी के साथ। किसने? पेटीएम कंपनी के साथ समझौता किया है। पेटीएम कंपनी के साथ समझौता किया, इंडस्ट्रियल पार्टनर किया है बूस्ट फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ समझौता किया पेटीएम कंपनी के साथ। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये कंपनियां अमेरिका की हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई जी हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन के जो संस्थापक हैं वो हैं जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं। अमेजन ये ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस कंपनी है। पेटीएम, जो पेटीएम के लिए ऑनलाइन UPI पेटीएम करते हैं, पे करते हैं हम लोग। गूगल, सर्च गूगल है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और अमेरिका कहाँ से अभी निकल गया है? अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने इस बार? बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो पहले 45वें नंबर के भी थे डोनाल्ड ट्रंप, 45वें नंबर के थे, अब 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। जो पहले थे जो बाइडेन 46वें नंबर के, उन्होंने किस पर बैन लगाया था? टिकटॉक ऐप पर बैन लगाया था चीन की। लेकिन ये जो लगाया चीन के, तो ये अमेरिका का
नया गोल्ड कार्ड निवेश वीजा करने डॉलर का निवेश करने पर मिलेगा। अमेरिका का नया गोल्ड कार्ड निवेश वीजा कितने डॉलर का निवेश करने पर मिलेगा? तो हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यू यूएस गोल्ड कार्ड इन्वेस्टमेंट वीजा? $1 मिलियन, $800,000, $5 मिलियन, $10 मिलियन। $800,000 जो है अमेरिका का नया गोल्ड वीजा मिलेगा इन्वेस्ट करने पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? विच प्लैनेट इज क्लासिफाइड एज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? यूरेनस, नेपच्यून, बुध, मरकरी। तो यूरेनस ही होता है, नेपच्यून भी नेपच्यून है इंग्लिश में ही, बुध को मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में, बुध मरकरी। यूरेनस जो कि सबसे किस ग्रह की श्रेणी में आता है? ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है यूरेनस ग्रह। कौन सा? यूरेनस। मार्स, मंगल। डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। इज द डिवाइस दैट हेल्प्स मेजर अर्थक्वेक इंटेंसिटी? मर्केली स्केल, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिक्टर स्केल है जो कि भूकंप आता है, भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है कैसे पता चलती है? तो वो रिक्टर स्केल से मापने पर पता चलती है। रिक्टर स्केल वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल परटेन्स टू द राइट टू एजुकेशन? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। तो अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार की बात संबंधित है, मतलब इसी से संबंधित है अनुच्छेद 21 ए। इसमें शिक्षा का अधिकार है, 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे तक मुफ्त निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? विच पोर्ट इज कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन पोर्ट? दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित है कौन? हल्दिया बंदरगाह। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? विच एल्गे इज नोन एज स्पेस एल्गे? एडिटाबुल्रिया, ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला वल्गारिस, बेलोनिया। क्लोरेला वल्गारिस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है, स्पेस एल्गे कहा जाता है किसको? क्लोरेला वल्गारिस को। क्लोरेला वल्गारिस को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है, स्पेस एल्गे कहा जाता है। इसको किस शैवाल को? शैवाल की बात हो रही है तो क्लोरेला वल्गारिस को, क्लोरेला वल्गारिस को कहा जाता है। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? व्हाट इज द नेम ऑफ द आइलैंड लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? माजुली द्वीप, कच्चाथीवी द्वीप, चोराव, मुनरो। कच्चाथीवी द्वीप का नाम है, कच्चाथीवी द्वीप का नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कहाँ? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश है जो बॉर्डर किससे? जल संधि है, यहाँ पर पाक जल संधि भी है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि बेल आइकन की ऑन कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।